ओम शांति। आप अपनी लाइफ को एक आभार के जादू से बदल सकते हैं। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा और सुना है और सुनते ही रहते हैं जिनको अपनी लाइफ से बहुत शिकायतें होती हैं, अपने रिश्तों से शिकायतें होती हैं, अपने जॉब से शिकायतें होती हैं, खुद से बहुत शिकायतें होती हैं और वो बार बार इन शिकायतों को करते ही रहते हैं। आपको पता है, ये शिकायतें यूनिवर्स में जाती हैं और यूनिवर्स ये देखता है कि इसको जो इतना अच्छा मिला है उसके लिए तो कभी थैंक यू बोलता ही नहीं है। तो जो हमारे पास चीज़ें होती हैं वो भी वापस ले लेता है, या फिर जो हैं उनसे हमें सुख नहीं मिलता है। कितने ही लोगों की बातें मैंने सुनी है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ बार बार आभार का अभ्यास करके अपने जीवन को बदला है, अपने रिश्तों को बदला है, अपने हेल्थ को बदला है, अपने मन के डिप्रेशन को ठीक किया है और एक बहुत ही सुंदर और जॉयफुल लाइफ जी रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड से। तो क्या आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आप बदलना चाहते हैं। आप आज से ही बदल सकते हैं। कैसे? तो चलिए सुनते हैं इस बारे में। आप पूरा दिन अपने आप को चेक करें, अपने मन को चेक करें और ये देखें कि आप कितनी बार खुद के प्रति थैंक यू का भाव प्रकट करते हैं, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, अपने अच्छे रिश्तों के लिए। माना कि वो भी अच्छे नहीं हैं लेकिन वो हो सकते हैं। बार बार उनको अच्छा देखकर और सोचकर आप देखें कि पूरा दिन में आप उनको कितनी बार क्रिटिसाइज करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो रुकें और उस स्टेटमेंट को बदलें। ये काम आपको रोज करना है, बार बार चेक करना है। जितनी बार भी आप गलत स्टेटमेंट बोलें उसको करेक्ट करें कि मुझे ऐसा नहीं बोलना। चाहे सामने वाला कितना भी बुरा है, चाहे सामने वाला कितना भी रूड है, आपको बस मन में बार बार दोहराना है कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट होगा लेकिन शुरू में होगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो व्यक्ति वैसा ही होता जा रहा है जैसा आप उसके प्रति मन में सोच रहे हैं, क्योंकि पूरा यूनिवर्स एनर्जी से तो बना है। तो जो मन में आप सोचते हैं वो एक एनर्जी है। आप उसको शब्द के माध्यम से प्रकट कर लेते हैं लेकिन है तो वो एनर्जी। तो वो एनर्जी जब सामने वाले के पास जाती है तो उसमें बदलाव आते हैं। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो अच्छे बदलाव आते हैं, अगर आप बुरा सोचते हैं तो बुरे बदलाव आते हैं। उसी तरह आपका शरीर है। आप अपने शरीर के बारे में क्या सोचते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये उतना सुंदर नहीं है, ये परफेक्ट नहीं है, इसको ऐसा होना चाहिए था। तो ये भी तो हमारे मन की ऊर्जा को ग्रहण करता है। सबसे पहले मन में विचार उठते हैं और वो विचार हमारी बॉडी में जाते हैं। इसीलिए तो डॉक्टर बोलता है आपको कोई टेंशन तो नहीं है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले वो ये बोलता है कि आपको कोई टेंशन तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपके विचारों में कोई प्रदूषण तो नहीं है, जो प्रदूषण आपकी बॉडी में जाकर आपकी बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर आप अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ नहीं हैं, उसको थैंक यू नहीं बोलते हैं, तो वो एक अच्छी ऊर्जा को ग्रहण नहीं करेगा। तो अपने शब्दों को बदलना है। सुबह उठते ही इस शरीर को थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच। इसमें सब कुछ तो अपने आप ही हो रहा है, हम कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। शरीर का एक एक ऑर्गन ऑटोमेटिकली काम कर रहा है और बहुत ईमानदारी से कर रहा है। अगर कहीं बेईमानी हो रही है तो वो हमारी वजह से हो रही है। हमने ही उसको कुछ गलत खिलाया है, हमने ही उसको गलत तरीके से ट्रीट किया है। नहीं तो वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमारे बिना कहने पर भी कर रहे हैं। तो दूसरा काम हमें क्या करना है? अपने शरीर को बार बार थैंक यू बोलना है और जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है उसको ज़्यादा थैंक यू बोलना है, उसके लिए ज़्यादा प्यार प्रकट करना है।
जितना ज़्यादा आप उसको प्यार करेंगे वो उतना ज़्यादा हील होगा। जैसे एक व्यक्ति हो जाता है ऐसे ही ऑर्गन है। जैसे हर एक व्यक्ति हर कोई प्यार ही तो चाहता है। अगर हम उसको प्यार के बजाय नफरत देते हैं तो वो आपको भी नफरत ही देने वाला है। तो उसी तरह से हमारे शरीर के ऑर्गन हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं तो वो वापस लौट आते हैं और अच्छे से काम करके। और जब आप ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस डेली करते हैं तो आप पाएंगे आपकी लाइफ बदल रही है, उसमें एक सुंदरता आ रही है। आप पहले से कहीं हल्का महसूस कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश रहने लगे हैं। चैलेंजेस पहले भी थे, चैलेंजेस अब भी हो सकते हैं, लेकिन आपके ग्रेटिट्यूड उसको धीरे धीरे कम करते जाएंगे और आप सीख जाएंगे कि कैसे मुझे इन परिस्थितियों को टैकल करना है। हर एक दिन आपका मैजिकल हो जाएगा और ये मैजिक आपको अपने उसी चाइल्डहुड में ले जाएगा जहाँ पर आप हमेशा खुश रहते थे। कुछ बातें आती थी फिर भी आप खुश रहते थे और सेम वैसा ही इस समय होने लगेगा। एक बार अपने जीवन के उन मेजर एरिया को चेक करें, जैसे कि लाइफ, मनी, हेल्थ, हैप्पीनेस, कैरियर, होम एंड रिलेशनशिप। ये जो एरियाज हैं हमारी लाइफ के, इनमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं जिनको हमने यूज़ किया है, लेकिन हमने इनके प्रति कितना ग्रैटिट्यूड प्रकट किया है? बहुत कम, शायद बहुत बहुत कम, क्योंकि जितना हमें मिलता है हमें वो कम ही लगता है। तो आज से हम क्या करें? आज से जो भी कुछ है हमारे पास, जितना भी है, चाहे वो धन है, तन है, रिश्ते हैं, मन है, कुछ भी है, उन सब के लिए ग्रैटिट्यूड प्रकट करें। और जिस भी एरिया को आप पावरफुल बनाना चाहते हैं उसके प्रति ज़्यादा ग्रैटिट्यूड प्रकट करें। आपको लगता है आपके पास धन कम है? जितना भी है आप बार बार बोलें, मन में बोलें, बाहर नहीं बोलना है। मन में कि मैं बहुत धनवान हूँ, मेरे पास बहुत मनी है, परमात्मा ने मुझे बहुत मनी दिया है, मैं इस यूनिवर्स को थैंक यू बोलता हूँ या बोलती हूँ। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके उसी धन में बरकत होने लगी है और जितना आपको चाहिए उससे कहीं ज़्यादा प्रकृति आपको देने के लिए तैयार हो रही है। ये एक सिंपल सा फैक्ट है। यदि आप ग्रेटफुल नहीं होते तो आपको रिटर्न में ज़्यादा नहीं मिल सकता। आपने इस मैजिक को छोड़ा हुआ है अपनी लाइफ में कि आप ग्रेटफुल नहीं हैं उन चीज़ों के लिए जो आपको मिली है या जो मिल रही है। लेकिन जिस दिन से आप ग्रेटफुल होना शुरू कर देंगे वो फ्लो फिर से होने लगेगा। आपके रिश्ते, आपकी खुशी, आपका पैसा, हर एक चीज़ आपको बढ़कर मिलने वाली है। कहा जाता है ना दुनिया में कि देना ही लेना है। टू रिसीव यू हैव टू गिव। यदि आप कुछ लेना चाहते हैं तो पहले आपको देना पड़ेगा। ये एक नियम है। ग्रैटिट्यूड भी इसी तरीके से है। जब आप थैंक्स करते हैं तब आप और ज़्यादा रिसीव करते हैं आपकी लाइफ के हर एक एरिया में। अनग्रेटफुलनेस क्या है कि जब हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, हम बस ले रहे हैं, हम बस ले रहे हैं और हमें जो मिला है उसको हमने फॉर ग्रांटेड ले रखा है। जब हम लेते रहते हैं और थैंक यू नहीं बोलते हैं तो जो चीज़ें हैं वो हमें उतना सुख नहीं दे पाती हैं। आप अपने चारों तरफ देखें, अपने घर में देखें, आपके पास कितना कुछ है। आपके पास बहुत कुछ है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप ये सोचकर भी खुश रह सकते हैं या खुश हो सकते हैं कि आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं और मैं आज कुछ भी कर सकता हूं, कर सकती हूँ। क्योंकि जब हम हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सूरज की किरणों को महसूस कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, किसी से बात कर सकते हैं। आप उन लोगों को देखो जिनके पास आंखें नहीं हैं, वो इस इतने सुंदर संसार को वो लोग देख ही नहीं सकते। वो पहाड़ नहीं देख सकते, वो नदियां नहीं देख सकते, वो तितली नहीं देख सकते, वो गार्डन नहीं देख सकते, वो फूल नहीं देख सकते। तो ये आंखें जो भगवान ने दी हैं, हमें कितना इनका धन्यवाद करना चाहिए।
हमें सुनाई दे रही हैं, हमें मधुर आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, हम बर्ड्स की चर्पिंग सुन सकते हैं, हम नदियों की कलकल सुन सकते हैं, हम गाने सुन सकते हैं। उन लोगों के बारे में सोचो ज़रा जो सुन नहीं सकते। तो यदि हमें मिला है तो हमें उसके प्रति हमेशा धन्यवाद रखना है। तो आप पाएंगे आपका हर एक दिन मैजिकल है और आपकी खुशी बार बार बढ़ती ही जाएगी। आज के लिए होमवर्क आप कर सकते हैं पूरा दिन में। जब भी आप इस वीडियो को सुनते हैं तभी से शुरू करें और बार बार हर चीज़ के प्रति थैंक यू। कोई गलत परिस्थिति भी आती है जो आपके फेवर में नहीं है, आप उसके प्रति भी थैंक यू रहें। उसी समय रहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप फिर भी रहें और आप पाएंगे कि इसके अंदर भी कोई न कोई हिडन ऐसा राज था जो इस परिस्थिति के साथ उजागर होगा, लेकिन थोड़ा लेट। तो उसके प्रति आप सोचें कि इसमें भी कुछ कल्याण है। भगवान ऐसा कहते हैं कि बच्चे हर चीज़ में कल्याण है। तो आप पाएंगे लेटर ऑन कि हाँ, वो जो बात हुई थी ना वो अच्छी ही थी, वो मेरी बेहतरी के लिए थी। तो ये आदत ज़रूर अपनाएं और ये आदत डाल लें तो आपका जीवन आज से ही और अभी से ही सुंदर हो जाएगा। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आप पे गुस्सा कर रहा है, इससे पता चलता है कि हमें अपने ऊपर कितना काम करना है, हमें अपने आप को और कितना स्ट्रांग बनाना है। वो हमें कह रहा है कि तुम्हें और स्ट्रांग बनना है, तुम अभी वीक हो, तुम छोटी छोटी बातों में टूट जाते हो, तुम और स्ट्रांग बनो, और स्ट्रांग बनो। तो चलिए आज से प्रैक्टिस करते हैं। एक इंसान को चुने जिसके प्रति आपके मन में कड़वाहट है, नेगेटिविटी है, और उसको आज से ही मन से प्यार भेजना शुरू करें। अपने शरीर को प्यार देना शुरू करें। अपने धन के प्रति बार बार आभार प्रकट करें। जब भी आप अपने पर्स से पैसा निकालें किसी को देने के लिए, तो ये मत सोचिए कि ये मेरे पर्स में से जा रहा है। उसको जाते हुए भी थैंक यू बोलें, शुक्रिया आपका, आपकी वजह से मैं आज एक नई चीज़ खरीदने जा रहा हूँ जो मुझे खुशी देगी। अच्छा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सो दैट ये कुछ ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंच जाए। ओम शांति। थैंक यू सो मच।